चलिए आज हम लोग का बेसिक का यह दूसरा क्लास है। कितना क्लास है? दूसरा क्लास है। कल हम लोग देखे थे गिनती को देखे थे और पहाड़ा को देखे थे, और आप लोग को शायद याद होगा कि आप लोग को कुछ होमवर्क दिए थे। आप लोग को बताए थे कि पहाड़ा में कभी में पहाड़ा किसको कहते हैं? एक दो को नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? गिनती। और पहाड़ा किसको कहते हैं? खात। किसको कहते हैं? खात। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये इसको कहते हैं हम लोग। अच्छा, एक का पहाड़ा होता है, एक का पहाड़ा होता है, काउंटिंग की तरह हो जाता है। एक कान 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, इसलिए लोग उसको निगलेक्ट करके चलता है, 2 से शुरू करता है। एक का भी पहाड़ा होता है। कल हम लोग ये सब देख लिए थे, बताए थे आपके लिए इस गिनती में, आपके लिए इस पहाड़ा में क्या इम्पोर्टेंट है। आपको पता है गिनती में आपको बताए थे कि आपको लिखना आना चाहिए। अगर बोल दिया है 467 तो 467 कहे और आपको लिखा हुआ हो जाना चाहिए। और अगर कह रहा है कि 294 तो 294 आपको लिखा हुआ होना चाहिए। कह दिया है 276 तो 276 होना चाहिए। जो भी कुछ आपसे कहे आपको ये अंक लिखा हुआ होना चाहिए। आपके लिए गिनती से यही इम्पोर्टेंट है। और पहाड़ा से आपको बताए थे कि आपको क्या होना चाहिए। पहाड़ा से आपको क्या होना चाहिए, तो आपको कितने बार में कौन सी संख्या आता है। अगर पूछ दिया है कि बताइए 2 तिया क्या होता है, तब 2 तिया कहे आपको मन से निकलना चाहिए क्या होता है, ये 6 होता है। समझ आए? अगर आपसे पूछ दिए कि बताइए 4 पंचे क्या होता है, तब ध्यान से निकलना चाहिए 20। और शायद आप लोग निकाल भी लेते हैं 4 पंचे कितना, 20। क्यों ऐसा कर लेते हैं? क्योंकि यह बहुत आसान है। लेकिन इसी जगह पर कह दे 16 नमा कते हुई छे, तब सोचेगा। प्रैक्टिस करके आए हैं 16 नमा कते, 16 नमा 144। अच्छा, याद करके आइए। अगला अगर इसे पूछ ले कि 18 सत्ते कितना होता है, लो करके दिखा। देख रहे हैं, एक आदमी बोला, उसको देख करके सबको एकदम बोल रहा है कितना होगा, 126। हम कह रहे हैं 134 होगा, तब क्या होगा, कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 126। अच्छा, अगला पूछे हम 14 नमा कितना होता है, 126 की 128। कौन कौन 128 में हाथ खड़ा करो, कोई नहीं। अच्छा, याद करके आए हैं। प्रैक्टिस याद क्या, इसको प्रैक्टिस करना होता है। क्या करना होता है, क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। समझ रहे? अगर आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके आए होंगे तो आपसे हो जाएगा। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। जैसे इस पर समय न बिताते हुए हम लोग चलेंगे कहाँ पर, तीसरा चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर क्या है हम लोग का, जोर से महत्तम तक। क्या है, जोर से महत्तम तक, मतलब कि जोर से महत्तम समावर्तक तक हम लोग सीखेंगे। कहाँ तक हम लोग सीखेंगे, जोर से महत्तम समावर्तक तक। अगले चैप्टर इससे आगे होता है महत्तम समावर्तक से आगे भिन्न जोड़, भिन्न घटाव, भिन्न गुणा और भिन्न भागा जो होता है, उस हम लोग भिन्न जब पढ़ेंगे तब जाकर के सबको हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग कहाँ तक देखेंगे, जोर से महत्तम समावर्तक तक। वैसे तो बेसिकली आप लोग को ये सब सारी चीजें आती है, देख रहे हैं फिट किए हैं, इसलिए क्या हो गया, जोड़ आपस में आकर के कनेक्ट हो गया है। इसको सही करते हैं। उठे अब ठीक है नहीं, तो इसे घुसक गया था सारा मेटरे, घुसक गया था इधर से उधर, उधर से इधर। अब हुआ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अब ये क्या है, आपका जोड़ है। ये आपका क्या है, जोड़ है। कैसे करना है, जोड़ना है। जोड़ को क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये बिना हासिल वाला है, ये हासिल वाला है। अब देखिए नॉर्मल आप ये सब सारी चीजें आप लोग को आता है। मेरा बताने का एक ही पर्पस है कि अगर कहीं पर आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम है, अगर जोड़ में, घटाव में, गुना में, तो एक बार बताया जाएगा क्लास में, ताकि आपका जो वो दिक्कत क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब 1 को 6 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
अब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक है अब 6 और जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा वैसे सीखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो जाएगा 7। ये कितना है 3 है, नीचे में 4 है तो ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। 3 है तो 1 2 3, अब फिर 4 लेना है तो 1 2 3 4, कितना होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 करने के लिए भी आपको काउंटिंग आना चाहिए, काउंटिंग नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। एक अलग तरीका और भी है, 2 है ऊपर में तो वैसे भी कर सकते हैं 1 2, फिर नीचे में कितना है 2 है तो फिर 1 2 कितना हो 1 2 3 4। तो इस हिसाब से आपको भरना है, क्योंकि आपको आता है इसलिए हम धैर्य भर लेते हैं। 7 4 11। अब 11 के 11 यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा याद रखिएगा जोड़ घटाव में क्या होता है एक ही डिजिट लिखा जाता है। कितना डिजिट लिखा जाता है, एक ही। बाद में डिजिट को पीछे वाला अंक में जाकर हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 7 4 हो गया 11, यहाँ 1 लिखेंगे और 11 ऐसे लिखा जाता है। तो एक आगे वाला डिजिट हम लोग यहाँ लिखते हैं, पीछे वाला को यहाँ ला करके जोड़ते हैं, तो यहाँ 1 आकर के जुड़ेगा। 9 8 17 1 18, 18 का फिर 8 लिखा है, 1 पीछे जुड़ेगा। 8 6 14 1 15 हासिल 1 हो जाएगा। 6 4 10 1 ये हासिल था, ओके 11। 8 10 1 हासिल था तो कितना हो जाएगा 11। आपका ये आंसर हो गया। इसको भी आप इसी हिसाब से 7 1 8 3 2 5 6 2 8 9 4 13 3 हासिल 1 9 8 17 1 18 हासिल 1 8 4 12 1 13 हासिल 1 6 6 12 1 13 हासिल 1 8 6 14 1 हो गया। ये आपका जोड़ खत्म। हम लोग चलते हैं घटाओ पर। नॉर्मली जोड़ में कुछ था नहीं। अब देखिए घटों में क्या करना है, घटों में क्या करना होता है, ऊपर के अंक को नीचे के अंक से घटाना होता है। फिर से ध्यान से देखिए, घटों में क्या करना होता है, ऊपर के अंक को नीचे के अंक से घटाना होता है। समझ रहे हैं, ऊपर के अंक को नीचे के अंक से घटाना होता है। हेलो, चलिए ध्यान से देखिए, ऊपर से क्या करना होता है, नीचे के अंक को घटाना होता है। अब 1 है, ऊपर में कितना है 1, नीचे में है 0, 0 मतलब कुछ नहीं। तो 1 अगर कोई भी संख्या को 0 से 0 घटाएंगे तो उतना का उतना ही हो जाएगा। ऊपर में 1 है, 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ऊपर में 3 है, 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, फिर यहाँ पर कंडीशन लागू हो जाएगा पैसा लेने वाला। यहाँ पर देखिए यह 2 है, यहाँ 3 है। अगर ऊपर का संख्या छोटा हो निचे का संख्या बड़ा हो तो जस्ट इसके पीछे से, कहाँ से, जस्ट इसके पीछे से क्या करेंगे पैसा लेंगे। कितना पैसा लेंगे, 1 पैसा लेंगे। तो 1 पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा 12। होता कैसे है 12, ये देखिए यहाँ से हम 1 पैसा लेते हैं, ये कौन सा अंक हो जाए, इस अंक के लिए ये अंक कौन सा अंक है, दहाई का अंक है। तो दहाई से हमेशा 10 आता है, ये अपने 2 था तो 10 से 2 कितना हो जाएगा 12। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं कितना 12, कितना लिख लेते हैं 12। फिर से देखिए ये 2 है, इधर इस अंक से 1 पैसा लेगा और इसके पीछे लगा ले, 1 पैसा ले तो 10 2 कितना हो गया 12। 12 में से 3 गया 9। अब इससे 1 पैसा ले लिया तो ये बच गया 3, अब 3 में से 0 गया 3, ये 9 में से 2 गया 7, और ये 8 में से 4 गया 4, 6 में से 9 नहीं कटेगा। फिर यहाँ से हम पैसा लेंगे, ये हो जाएगा कितना 16, 16 में से 9 गया 7, ये हो जाएगा अब 7, 7 में से 5 गया 2, हो गया आपका घटाओ। आगे इसमें देखिए 3 में से 6 गया, नहीं होगा, इसमें से पैसा लेंगे, बेचारा खुद ही 0 है, बेचारा क्या है खुद ही 0 है, क्या पैसा दूसरे को देगा। ये भी क्या करेगा, इससे पैसा मांग करके ला करके दे रहा है। अब इससे पैसा लेगा तो ये 5 था, इससे 1 पैसा लेते हो गया अब 10, कितना हो गया 10, ये 10 से 1 पैसा ले हो जाएगा अब 13। अब ये कितना रह जाएगा 9, याद रखिएगा 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, और इसमें से पैसा लिया तो 5 में से 1 ले लिया पैसा तो कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए पैसा लेगा, अब इससे पैसा लेगा तब इसमें जाएगा तो हो जाएगा, पहले होगा 10 और इसमें पैसा ले लेगा तो हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। क्यों हो जाएगा 13, क्या कि इससे 1 पैसा ले लिया, 3 बचा था, 1 पैसा लिया तो 13 हो जाएगा। लेकिन इससे जब 1 पैसा ले लेगा तो हो जाएगा अब 9। अब घटेगा यहाँ पर देखिए 13 में से 6 गया 7, और 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 1 पैसा ले हो गया 8, 8 में से 2 गया 6। इस हिसाब से आपको बनाना
कोई भारी नहीं होता है। भारी है ये सब तो बेसिक है, भोगा वाला चीज सब है। अब गुना देखते हैं हम लोग। अब गुना में देखिए बड़ी आसान गुना में भी है। पहले एक अंक का देखते हैं, फिर हम लोग 2 अंक का गुना देखेंगे। ध्यान से देखिए गुना क्या होता है। एक को या आपके पास 2 ऑप्शन होता है, ऊपर के जितना अंक है, समझ रहे बात, ऊपर में जितने अंक है सब अंक को नीचे के अंक से गुना करेगा। इससे क्या होता है आपको गुना करने का प्रैक्टिस बढ़ जाएगा और धैर्य से कर सकते हैं। और अब अगर आप भुसगंडा टाइप आदमी है तो अब नीचे से ही क्या कर लीजिए, ऊपर वाला को सबको गुना कर लीजिए। समझ रहे हैं, ये गुना करते वक्त की बात करें, सवाल बनाते वक्त आपको जो आसान लगे उस हिसाब से काम करना, समझ रहे बात। लेकिन गुना करते वक्त अगर आपको मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुना अगर बढ़िया से आता है, अगर धैर्य अगर गुना करना जानते हैं तो ऊपर के जितना अंक है सबसे नीचे के अंक को गुना। जैसे 1 पंचे 5, 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 9 पंचे 45, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 8 से 48 में ज्यादा गुना का प्रैक्टिस होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं भुसगंडा टाइप से हम खत्म करने के लिए, समझ रहे बात, नॉर्मली तो आप ऐसे भी गुना करते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 20, 5 9 45, 5 8 40, 5 6 30, 5 8 40। समझ रहे हैं, इसमें आपको एक ही पहाड़ा को बार बार दोहरा करके तेहरा करके मतलब आपका सारा का सारा गुना का कलेक्शन मतलब सोल्व हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप काम करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरीका से आंसर सेम आएगा। चलिए हम आपको ऊपर के अंकों से करके दिखाते हैं। 1 को 5 बार पढ़िएगा कितना होगा, 1 कान को 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, इसमें कोई हासिल है ही नहीं। 3 कान को 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 15 होगा। तो हमेशा याद रखा है, एक अंक लिखा जाता है, दूसरा अंक को पीछे वाला अंक में ले जा करके ये जोड़ करके अरे पिछले वाला अंक में जोड़ देते हैं गुना करने के बाद। यहाँ से 5 यहाँ आएगा, यहाँ से 5 क्या होगा यहाँ पर आएगा, और 1 जो है यह रहा हुआ यह पीछे वाले इस अंक में जुड़ेगा। 5 दूना 10, 10 हुआ ये, 1 पहले से था कितना हो गया 11, इसका 1 यहाँ लिखाएगा और इसका 1 फिर पीछे वाला 5 चौका 20, 1 21 हासिल 2, 9 पंचे 45 2 47 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34 हासिल 3, 8 पंचे 40 3 45। हो गया आपका गुना का काम खत्म। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 अंक का गुना है, तो पहले 1 अंक का नॉर्मली जिसे करते हैं वैसे कर लीजिए, बाद बाकी 2 अंक का भी इसी प्रकार से होता है। तो समझ लीजिए अगर इसमें अगर यहाँ पर अगर 4 नहीं रहता तब तो आप क्या करते, नॉर्मली गुना करते, तो गुना करिए नॉर्मली। जैसे 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 0 को 6 से, किसी भी संख्या को अगर 0 से हम गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है 0। जोर से बोले, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 0 ही होता है। अगर आप देख लेते हैं नॉर्मली सभी अगर कहीं देख लेते हैं 8 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 0 गुने 9 गुने 8 गुने 5 इतना है, और देख रहे हैं कि सब जगह गुने है, एक जगह बीच में क्या है 0 है। अब चुपचाप आंख को बंद करिए, आंख बंद मतलब ऐसे आंख बंद करिए, लिख दीजिए 0। समझ रहे हैं, मतलब कि किसी भी संख्या में अगर 0 से अगर गुना करने पर वो संख्या कितना होगा 0। क्या हो, कितना होगा 0। समझ रहे हैं, कितना होगा 0 होगा। याद रखिएगा इस बात को, याद है पहले से, अभी याद किए हैं पहले से याद है, जोर से बोला करो। तो यहाँ देखिए 6 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, यहीं पर गलती कर देता है। 0 को हम 6 से गुना किए हैं तो कितना हुआ है 0 हुआ है, लेकिन हासिल को गुना नहीं कर रहे हैं, हासिल को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो इसको इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। जोड़ने पर उतना ही नहीं हो जाता है, वो उसके जितना जोड़ते हैं उतना मान हो जाता है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1। समझ रहे बात, इस बात को भूल मत जाना। यहाँ 1 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हासिल 3 हो जाएगा, 7 छक्के 42 3 45 हासिल 4, और 5 छक्के 30 और 4 34 हासिल 3, 4 छक्के 24 और 3 27 हासिल 2। अब यहाँ पर देखिए फिर 6 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 2 हासिल था 2, 9 छक्के 54 हासिल कुछ बचा ही नहीं था। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, जिस अंक को आप ढके थे उसको हटा दीजिए, जो जिस अंक से गुना करते उसको भर दीजिए। अब देखिए
शुरुआत में एक अंक था, यहाँ पर इसको हम घस रहे हैं तो नीचे में एक अंक समझ लीजिए, यहाँ पर भी एक तरफ से समझ लीजिए, घस लीजिए। अब गुना करे खाली लिख लीजिए। अब 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे, 0 हासिल 1 था तो 1 ही होगा। और अंक के सामने सामने लिखिए, मतलब कि एक अंक यहाँ छोड़ना होता है। किसी भी कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होता है, एक अंक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक अंक छोड़ रहे हैं तो यहाँ भी एक अंक छोड़ करके और आप आगे निकल जाइए। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब होता है कि सबका स्वभाव दाएं के साथ कनेक्ट होते हुए चला जाएगा। अब ध्यान देखिए, 4 तिया 12, यहाँ लिखे 2, 0 गुने 4, यहाँ लिखे 1, 4 पंचे 20 हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30 हासिल 3, 5 चौका 20 3, 23 हासिल 2, 4 चौका 16 2, 18 हासिल 1, 0 से 4 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 आएगा हासिल और 9 चौका 36। अब लिख, इसको करना होता है जोड़। इसको क्या करना होता है, इसको करना होता है जोड़। अब जिस बच्चा को जोड़ नहीं आता है किसी भी कंडीशन में इसको यह सोल्व नहीं कर सकता। इसका जो आंसर होगा यहाँ जोड़ करके जो निकलेगा वही आंसर होगा। 8 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। 2 1 3 होगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, 7 3 10 होगा, 8 2 10 1 11 होगा, हासिल 1 होगा, 4 1 5 1 6 होगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 होगा, 3 1 4 हो गया आपका ये। कितना आसान था, नॉर्मली सा बात था। इसी आधार पर हम लोग का गुना चला गया गुना के पास। अब आप देखते हैं हम लोग भागा, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे भागा। चलिए भागा देखिए, भागा क्या होता है, आप लोग भागा देखे होंगे, पहले नॉर्मली बता दे रहे हैं। भागा में देखिए, अगर लिखा हुआ है 20 भागा 4, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 20 भागा, क्या लिखा हुआ है 20 भागा 4। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग भागा की जब भी क्रिया करते हैं तो क्या कर, इस तरह से लिखा हुआ तो इससे इसमें भागा देंगे, याद रखिएगा, समझ रहे बात। अगर लिखा हुआ है 6 भागा 3, इसका मतलब है कि आपको इस 3 से भागा देना है इसमें। अगर लिखा हुआ है संख्या में 5 भागा 20, तो पर भी इन्हें की बड़का अंक है तो इसमें भागा लगे तो इसमें लगा देंगे भागा, ऐसा नहीं करिएगा। इसका मतलब भी यही है, 20 से भागा देना है 5 में। समझ रहे हैं? भागा को बट्टा भी कहते हैं। भागा को क्या कहते हैं, भागा को क्या कहते हैं, बट्टा भी हम लोग कहते हैं। समझ रहे हैं? भाग और बट्टा नॉर्मल, दोनों नॉर्मल ही बात है। समझ रहे हैं? भागा को बट्टा भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा। देखिए ध्यान से, आप भागा देना है नॉर्मली, इससे हम अगर भाग देते तो क्या होता, इसका मतलब हो जाता है 4 भागा 20। समझ रहे? ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है किताब सब में, या बोता भी लिखता है 4 भागा 20, और 4 पंचे 20 हुआ। इसको काट दिए यहाँ पर, 5 यहाँ भर दिया, बहुत इसी को आप ऐसे लिखते होंगे, 4 पंचे 20 कट गया। समझ रहे? इससे कोई फर्क नहीं, आप यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो सुविधा लगे वहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से भागा दीजिए 6 में, 3 दूना 6। आप ये सब जानते हैं। यहाँ पर 20 से भागा देना है 5 में, 20 में अधिक उल्टा लिखिए, 20 से भागा देना है किसमें, 5 में। अक्सर इस समय गलती होता है कि बड़का अंक है छोटका अंक, आपको लगेगा कि गलत हो गया। समझ रहे बात, इसलिए अब 20 से भागा देना है 5 है। तो आप देखिए भाग नहीं लगता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं, 0 से लगे हुए करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 का मतलब 5 का 5 ही रह जाएगा। अब क्या करना होगा, दशमलव दीजिएगा तो 50 होगा, 20 दूना 40, कितना बचा 10। अगर दशमलव हो गया रहता है तो ऑटोमेटिक 0 उतरता रहता है, 20 पंचे तो हो गया, कितना होगा आंसर 0.25। सिंपल सा बात है। इससे के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कि नहीं है। कल एक गीत याद करवाए थे, भूल गए, क्या था गीत, हाँ कल क्या था गीत, गीत हम लोग याद किए थे ना, हाँ क्या था, हाँ ऐसे ही बोले थे, बिन ढंग से बोलना है ना, बोली, बिन बेसिक के मैं अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता,
बिन बेसिक के मैथ अच्छा नहीं लगता। बिन बेसिक के मैथ अच्छा नहीं लगता। ये जोड़ ये घटा हमसे नहीं बनता। ये जोड़ ये घटा हमसे नहीं बनता। ये गुना ये भागा हमसे नहीं बनता। ये गुना ये भागा हमसे नहीं बनता। बिन बेसिक के मैथ अच्छा नहीं लगता। बिन बेसिक के मैथ अच्छा नहीं लगता। ये कोष्टक ये का क्रिया हमसे नहीं बनता। ये कोष्टक ये का क्रिया हमसे नहीं बनता। ये क्षेत्रमिति ये गुणनखंड हमसे नहीं बनता। ये क्षेत्रमिति ये गुणनखंड हमसे नहीं बनता। बिन बेसिक के मैथ अच्छा नहीं लगता। बिन बेसिक के मैथ अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली ये देखे थे, अभी हम लोग जोड़ घटाव में देख रहे हैं। चलिए भाग में एक बार फिर से देख लेते हैं, एक भाग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 से भाग है, कितना से 12 से कितना है 4 5 8 5 डबल 5 फिर से हो गया। ठीक है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब नॉर्मली लिखना, अगर नहीं आता है तो पहले पहाड़ा लिख करके प्रैक्टिस कर लिए, बाद में अपना लेके सीख लेना है, नहीं कि पहाड़ा लिख करके 12 का 12 12 दूना बुढ़िया रे 12 दूना 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 बस 12। कभी भी 10 बार हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, कभी भी हम लोग 10 बार प्रैक्टिस मतलब 10 तक 10 हम लोग मर्तबे कहते हैं। ये 10 बार गुना करके नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे, 9 तक लिखना होता है, समझ रहे हैं, इसमें याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है 45 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 45, कितना है यहाँ पर 45। अब ध्यान से देखिए, हमेशा हमको क्या करना है, या तो यह अंक कट जाना चाहिए, नहीं तो इसके जस्ट छोटा संख्या, छोटा तो बहुत होगा लेकिन इससे जस्ट पहले जो छोटा होगा उसको लिखना होगा। यहाँ ध्यान से देखिए 12 को अगर पढ़िएगा तो ये 48 है, जो इससे क्या है जस्ट बड़ा है, इससे पहले वाला अंक लगेगा। तो कितना है 36। अब ध्यान से देखिए क्या बार में 36 आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर से देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, देख रहे हैं क्या बार में आ रहा है 3 बार में, क्या बार में आ रहा है 3 बार में, समझ रहे बात, 3 बार आ रहा है। यहाँ पर भरिएगा 3, अब इसको घटाइए, यहाँ पर क्या होता है घटाव होता है, 15 में से 6 गया 9। अब जिसको ये घटाव नहीं होता फिर गलती हो जाएगा, इसलिए हर एक चीज मैथ का जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में से 3 गया 0 0 का अगर पीछे लिखना होता है अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग क्या करते हैं 25% दे देते हैं, लेकिन होता क्या है 0। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इसके जस्ट आगे वाला अंक यहाँ पर आकर के आएगा, समझ बात। फिर से ध्यान से देखिए, इसके जस्ट आगे वाला अंक, ये अंक जो है यह यहाँ आएगा, कितना है 8, समझ रहे हैं। अब कितना हो गया 98। अब इसमें हमको खोजना है कि कौन इससे जस्ट बड़ा है, उससे पीछे वाला अंक लिखना है। या 98 इसमें है तो 96 है, 98 नहीं है। याद देखिए 108 इससे बड़ा हो जाता है और 96 इससे जस्ट छोटा है, तो हम लोग क्या उतारेंगे यहाँ पर 96, और 96 लिखेंगे तो फिर घटाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये कितना है। अब इससे जस्ट आगे वाला अंक उतरेगा, और आगे वाला अंक क्या है, ये आगे वाला अंक ये 5 है, ये 5 यहाँ करके उतरेगा। अब ध्यान से देखिए 96 में क्या बार में आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बार में 8 बार में। अगर ये आपको मुंह मतलब ऑटोमेटिक इतना गुना करके ऐसे नहीं लिखना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चा क्लास के विद्यार्थी नहीं है, समझ रहे, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। हम आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। 25 है, अब देखिए इसमें 25 से कोई बड़ा है अधिक, कोई छोटा है या 25 है इसका पहाड़ा में, यहाँ पर देखिए 24 है, क्या है 24, 2 बार में आता है तो 2 लिखिए, 24 लिख दिए, यहाँ पर घटाइएगा 1 हो जाएगा, 1 घट करके 0 हो जाएगा। अब इसके जस्ट 5 हो गया था, इससे अगला वाला अंक हमको लिखना है, इसका अगला वाला अंक क्या है 5 है, ये 5 को हम यहाँ उतार रहे हैं, समझ रहे। अब देखिए कितना है 15। अब इसमें देखिए 15 से पहले या 15 है इसमें तो 15 से पहले 12 आएगा,
और वो एक ही बार में आ जा रहा है, तो यहाँ पर घसेंगे हम 12, क्या घसेंगे 12, घटाइए, यहाँ पर घटाइए का हो जाएगा 3, ये घट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर अगला अंक कोई बचा हुआ है, आंसर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 5, इस 5 को यहाँ लाइए, यहाँ पर 5 पर कितना हो गया 35। अब यहाँ पर देखिए 36, एक ज्यादा हो रहा है, 36 नहीं लगा, इसे पहले क्या है 24 घसिए, क्या बार में 2 बार में, ये घसिएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा शेष 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें अलग अलग चीज का अलग अलग नाम हो जाता है, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं भाज, इसको क्या कहते हैं भाज कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं भाज कहते हैं। इसको यहाँ 12 को, सिर्फ 12 को क्या कहते हैं भाजक, और ये पूरा को कहेंगे भागफल, क्या कहेंगे नीचा में जो बचा है कुछ उसको क्या कहेंगे, नीचा में जो बचा है 11 इसको कहते हैं हम लोग शेष फल, समझ रहे हैं। मतलब कि फॉर्मूला भी हो जाता है भाज बराबर, फॉर्मूला क्या होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। फिर से देखिए, मतलब कि अगर हमको यह प्राप्त करना है तो इन दोनों को गुना करेंगे या इसको जोड़ेंगे, यही बात यहाँ हम लोग लिखे हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। इसको क्या कहते हैं भाजक कहते, अरे भाज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाग, इसको क्या कहते हैं, यहाँ जो बचा है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाग। सीख गए आप लोग, ठीक है ना। इसमें भाग था, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है एलसीएम होगा, और क्या होगा, अब इसके बाद क्या है एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक, इसके बाद क्या है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसके बाद क्या है लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको करने का 2 तरीका है, समझ रहे हैं, एक तो आप गुणनखंड तरीका से कर सकते हैं, दूसरा आप लोग बहुआ वाला समय सीखे हैं उस तरीका से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग कैसे सीखे हैं, अगर ये तो बड़ा डिजिट है, छोटा डिजिट में पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर दिया हुआ रहता क्वेश्चन रहता 2 4 6 का लॉग 100 क्या होगा। देखिए एक बात और याद रखिएगा, चाहे छोटका अंक हो चाहे बड़का अंक हो, तो अगर आपको प्रोसेस पता है, समझ रहे हैं, तो आप छोटका को भी कर लीजिएगा बड़का को भी कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप धीरे बड़का से बड़का डिजिट पाओगे, यहाँ पर 5-5 अंक का देगा ना, उसका भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको छोटका बनाने का प्रोसेस पता है, अगर 2 4 6 का लॉसन निकालने के लिए आप ऑटोमेटिक क्या करेगा 2 4 6, आप ऐसे सीखे होंगे। हम लोग क्या देखें, कम से कम 2 में कटना चाहिए, कम से कम क्या को में कटना चाहिए 2 में कटना चाहिए। वो संख्या तो 2 है ना, वो संख्या क्या है 2 है, जो 2 से कट रहा है। देखिए 2 1 2 है, 2 2 4, 2 3 6, फिर कटने वाला है कोनो, अब 2 को कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे जो सब बचा हुआ है सबको लिख देना है। यहाँ पर बचा हुआ है 2, यहाँ पर बचा हुआ है 2, यहाँ पर बचा हुआ है 3। कहिएगा भाई जी 1 काहे लिए, तो बउआ रे 1 से किसी भी संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। जैसे 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 41 होगा, कितना होगा 4 होगा कि 41 होगा, जोर से बोलिए बस, जोर से। और 5 को 1 से गुना करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से हम गुना करते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसको क्या कर देता है 0 कर देता है। ये 2 बात एकदम खतरनाक वाला याद रखना हमेशा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए 1 से गुना नहीं करते हैं। अब गुना करिए 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया कितना हुआ। पहले आपको हम यह विधि से करके दिखाए ताकि आपको अगला जो हम विधि बता रहे हैं उस विधि पर आपको क्या हो विश्वास हो सके। कितना आया एलसीएम 12, यहाँ पर कितना है 2 4 6। अब क्या करना है, नॉर्मली आपको एक जगह 2 लिखना है, एक जगह 4 लिखना है और एक जगह 6 लिखना है, समझ रहे बात। ध्यान से देखिए बुआरी, एक जगह 2 लिखना है, एक जगह 4 लिखना है और एक जगह 6 लिखना है, समझ रहे हैं। इसको तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं
2 गुना 1 या 1 नहीं भी लिखिएगा चल यार, 1 तो सब में रहबे करता है, छोड़िए को। यहाँ पर इसको हम 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने। इसको गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं इसको? समझिए। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना, इसमें क्या क्या आया हुआ है? 2 और 3 आया। क्या क्या आया हुआ है? आपको 2 लिखना है और 3 को लिखना है, लेकिन कंडीशन ये की है कि जब भी लघुत्तम में लिखेंगे तो सबसे अधिक बार जो आया उसको लिखेंगे। तो बताइए सबसे अधिक बार 2 किस में आया है? 4 में। क्या बार? 2 बार। एक जगह लिखिए, यहाँ पे लिख देंगे 2, 4 और 6 का लस बराबर। अब सबसे अधिक बार क्या आया है? 2 बार। 2 सबसे अधिक बार कितना बार आया है? 2 बार। क्या बार? 2 बार। 3 सबसे अधिक बार कितना बार आया है? 1 के बार आया यहाँ पर। तो इसको एक बार 3 से गुणा करें, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दिया, हो गया आंसर आपका। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। नहीं समझे एक और बताते हैं। क्या क्या यहाँ पर? 16। नॉर्मली वाला तो हो ही जाएगा ना। 16 फिर क्या है? फिर क्या है? 12 फिर क्या है? 15 फिर क्या है? 18 फिर क्या है? और कुछ नहीं, वो भी लिख दे, कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ छोड़ते हैं। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं? तो कैसे लिखेंगे? नहीं होता तो आप लघुत्तम ले 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4। क्या लिख सकते हैं? 4 को 2। क्या को 2? 4 को 2 गुना में, कथी में? समझ गया रे मुन्ना? हाँ, क्या चीज में लिखना है? गुना में। क्या चीज में लिखना है? गुना में। आगे देखिए आप 45 को क्या लिख सकते हैं दोस्त? 45 को क्या लिख सकते हैं? इसको भी लघुत्तम ले लीजिए, नहीं होता है तो 3 15 3 45, 3 से 3 5 15 और 3 हो गया। मतलब क्या हो जाए? इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। अगला क्या है? अगला है 12। क्या है अगला? 12। इसको लिखिए 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1। अगला क्या अंक है? 15 है। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 से लगाइए, 3 5 15 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। अगला क्या अंक है? 18 है। क्या है? 18। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 से देंगे 9, 3 से देंगे 3, मतलब कि 2 गुने 3 गुने 3। फिर अगला क्या अंक है? 24 है। क्या है अगला अंक? 24 है। क्या है अगला अंक? 24। क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 को 2 गुने 3, 1 2 3 गुने 3। अगला अब ये हो जाए, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, ये हम आपको वैसे भी आप निकाल सकते थे। आपको निकालना हम बता दें कि यहाँ पर जो लिखते हैं वो कैसे निकाल करके लिखते हैं, ताकि आप इस चीज को घर पर भी बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लिखेंगे, अब ये सवाल नंबर है 7वां, यहाँ पर लिख देना था प्रश्न उत्तर। अब लिखेंगे यहाँ पर ललका से लिख ताकि बढ़िया से लिखे। 16 45 12 15 18 और 24 का ल बराबर। ध्यान से देखो बारे, आपको गलती ना हो इसलिए पहले इसमें देख लेना है कि कौन कौन से अंक आए हुए हैं। समझ रहा बात? इसमें क्या क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 5 आया हुआ, और कुछ आया है? तो सबसे पहले जब भी लघुत्तम करेंगे तो देखेंगे सबसे अधिक बार 2 कहाँ आया हुआ है। देखिए जल्दी जल्दी करके बताइए कहाँ है सबसे अधिक बार? क्या बार? जितना बार रहेगा उसको लिख दीजिए। क्या बार आया हुआ है? 1 2 3 4। 2 का काम खत्म। अब देखिए सबसे अधिक बार 3 कहाँ आया हुआ है? 18 में से 2 आप 45 में तो अधिक बार कोई ना, दोनों में बराबर है तो कोनो में से वो लिख दे। समझ बात? कोनो में से 2 को 3 लिखा पड़ते तो लिख 2 को 3, 3 गुने 3, 3 का भी काम खत्म। अब सबसे अधिक बार 5 का आया हुआ है, सब में एक के बार आया हुआ है तो एगो 5 होगा। कौन एगो लिख दीजिए 5। क्या वो 5 एगो कौन हमको क्या करना है? 5 लिखना, यही आपका एलसीएम है। अब इसको देखिए, लिखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। देखिए एक बात और, जब भी कभी
5 2 आपको दिख जाए तो समझ रहे हैं, इस अंक को हम क्या करेंगे, 0 में बदल लेंगे ताकि गुना करने में आसानी हो जाए। अब देखिए गुना करने में कैसे आसानी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 दिया 15 दूना 30 वगैरह ना, 15 दूना कितना हो गया 30, 30 दिया 90। अब 90 में से हम 0 को छोड़ देंगे, अब 9 से खाली गुना कर लेंगे। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 ना 72, कितना हुआ 72, एगो 0 छोड़े थे अंतिम में बैठा दीजिए, 720 इसका आंसर होगा। फिर से गुना, इधर ध्यान से देखिए, जब भी आपको 5 के साथ कोई सम संख्या दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, समझ जाए बात, 0 दिख जाए तो कल्याण भगले समझ कि नहीं। तो अगर आपको सम संख्या दिख जाए तो आपको सबसे पहले उस 5 को क्या करना है, सम संख्या से गुना कर लेना, ताकि आप क्या किया जाए 0 के साथ आपका मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 दिया 15, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 दूना 10 भी कर सकते थे, बात उतना ही होता, घुमा करके 10 से कर देते हैं, चलो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन 5 दूना 10, 10 दिया, जहाँ तक आपको सरल होता है पढ़ लीजिए, इसका आसान रहेगा, समझ रहे हैं, जहाँ तक होता है 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 दिया 90, 90 को हम क्या लिखते हैं, 9 का 0 90, 0 को छोड़ दीजिए तब तक, एगो 0 है ना, अब 9 से खाली गुना कर लिए। अब ये 3 वहां चला, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 ना 72, एगो 0 छोड़े थे, 2 0 छोड़े थे, 2 से गुना करते हो जाएगा, इसका आंसर कितना 700। ये आपका था एलसीएम, ये आपका क्या था एलसीएम, क्या था आपका लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कि छोटी संख्या से निकलता है। हो गया एलसीएम समझ गए। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ। अब हम लोग क्या देखेंगे एचसीएफ, इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट क्या है उल्टा प्रोसेस है, देख लीजिए उसको भी हम लोग देखिए लेते हैं। एलसीएम का ही एलसीएम नॉर्मली देखिए, आप लोग जो लोग महत्तम सीखे होंगे कैसे सीखे होंगे, देखिए ध्यान से, आप लोग का महत्तम सीखने का तरीका वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भी सही है, बच्चा में वही तरीका सही है। आप देखिए जैसे यहाँ पर दे दिया है 8 और 12 का मौसम, छोटका से पहले बता दे फिर बड़का पे चलेंगे। मौसम हुई जाए अब कैसे बनाते होंगे, बचपन में हम लोग ऐसे बनाते हैं, 8 से देंगे 12 में मौसम, एकदम चलिए मार छक्का, 8 का 8, कितना बचा 4। अब जितना बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर नीचे से एक क्या करते हैं, याद है ना, इस दलील को बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो अंक था उसको उठा करके यहाँ पर लाते हैं। अब करते हैं इस किस वाला खात को आप पढ़ेंगे, ई वाला से नहीं, अब ई वाला खात के पढ़ेंगे, समझ ली कि नहीं, क्या पढ़ेंगे ई वाला खात को यहाँ से हम पढ़ेंगे। 4 दूनी 8 कट गया, कितना बचा 4, लिखेंगे तो 8 और 12 का मौसम बराबर 70 आंसर। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं जिस तरीका से उसको गुणनखंड करके तोड़ करके बनाए थे उसी तरीका से, पहले इसी 8 बार पर 8 और 12 को तोड़ देते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वो भी तरीका क्या है सही हो। अब यहाँ पर लिखिए आप 8, कितना लिखेंगे, क्वेश्चन था 8 और 12 का ना, तो यहाँ पर हम लिखे 8, एक जगह लिखे 12। अब वही काम करना है जो उसमें किए थे, लघुत्तम करते हो 8 का लघुत्तम लेंगे, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, क्या गो 1 2 गो 3 गो। फिर 12 का करेंगे वही बात, 12 का करेंगे 2 से 6, 2 से 3, कितना 2 गो 2 1 गो 3, भाई गयो हुआ ना, हुआ। अब ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे अतु, क्या लिखेंगे अतः 8 और 12 का मौसम बराबर, अतः से अच्छा रहेगा। अब लिखिए अब 8 और 12 का मौसम बराबर। अब ध्यान से देखिए, पहले क्या करते थे, लघुत्तम में बड़का संख्या लेवे, लघुत्तम की करवे बड़का संख्या, और मौसम में छोटका संख्या। छोटका संख्या कहने का तात्पर्य ऐसा अंक लेंगे जो सब में हो, ऐसा अंक लेंगे, फिर से बोल, ऐसा अंक लेंगे जो सब में हो, ऐसा अंक लेंगे जो जोर से बोलिए, ऐसा अंक लेंगे जो सब में हो, ऐसे बोलिए। अब ध्यान से देखिए, क्या कैसे देखेगा, ध्यान से इधर देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एगो 2 ले लीजिए, इसमें फिर 2 है, इसमें फिर 2 है, एगो और 2 लिख लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है तो नहीं लिखेंगे इस 2 को, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं लिख, इस 3 को नहीं लिखेंगे, मतलब हो गया आपका आंसर कितना हो गया 4। पहले कितना आया था, अभी कितना आया है 4। समझ गए बात को समझे,
बात को समझे। महत्तम में क्या करना है, जो सब में मिले। अगर 3 गो रहते ना तो 3 में मिले, 5 गो रहते तो 5 में मिले, तब जो सब में रहते से लिखबे। महत्तम में जो सब में रहते तब लिखबे, लघुत्तम में जो सबसे बेसी रहते से लिखबे। समझी बात, ये प्रोसेस होता है। एक और महत्तम में से बता देके चाहिए ताकि आप लोग को बन सके। सबसे नीचे महत्तम ले लेते हैं, ये वाला हल्का है द्वारे की जगह है द्वारे, जगह है खाली द्वारे ले वाला। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपका सवाल ये है, समझे बात, आपको क्या करना था, इसे तीर मारिए। फिर क्या है, 48 है, क्या है 48 लिखिए। फिर क्या है 64 है, फिर करते 32, फिर करते 16, जोर से बोलिए 16। अब वही प्रोसेस करना है 48 को चुपचाप, कैसे चुपचाप बातचीत करके नहीं, चुपचाप लेना है। तो बदल लोगों के 2 से 2 नंबर 48 कर दीजिएगा चुपचाप। 2 24 48, 2 से 12 24, 2 छक्के 2 से 3 बगले ना। अब सबको लिख दीजिए यहाँ पर, 4 को 2 1 3, 4 को 2 1 2 3 4 1 3, ठीक है। फिर कितना है 64 है, कितना है 64। फिर लीजिए लघुत्तम, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 1 2 3 4 5 6। अब बढ़ा है 32 का, अब क्या कर रहा है 32 का, तो यहाँ से भी हम लिख ले सकते हैं, यहाँ 32 है लेकिन आप लोग को कंफ्यूजन हो इसलिए हम फिर से करिए देते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब कितना है 16, यहाँ से भी ले सकते हैं लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन न हो जाए इसलिए हम फिर से कर लेते हैं। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, कहते बोले 4 को 2, क्या को 2, क्या को 2, जोर से बोलिए क्या। ये हो गया, इसको आपको मिटाने की जरूरत नहीं, इसको रफ पन्ना में करने की जरूरत है, समझ। अगर ज्यादा हो जाए आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं लेकिन आप लोग को बताना है, आप उतना गलती न हो जाए इसलिए बता देते हैं, समझ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब 48 64 32 और 16 का मौसा बराबर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या बताए थे अभी, जस्ट बताए थे जो सब में हो वही लेना है, समझ रहे बात, जो सब में हो वही लेना है। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 तो हो गया। दूसरा रंग देखते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो और 2 ले लेंगे। तीसरा अंक देखते हैं, तीसरा अंक देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो और 2 ले लीजिए। चौथा अंक देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो और अंक ले लिए। पांचवा अंक देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं लेंगे, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो हो गया आपका मौसा यही है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना है 16। मौसा से सब में भाग लगेगा, देखिए भाग लगा करके 16 का 16 होता है, 16 9 32, 16 चौका 64, 16 3 48 सब होता है। मौसा हमेशा सब में भाग लगेगा लेकिन लसो से सब में भाग नहीं लगेगा, जो अंक रहेगा उस अंक से लसो में भाग लगता है, जो संख्या रहता है उस संख्या से लसो में भाग लगता है। याद रखना है, जो सबों में हो, क्या याद रखना है, जो सब में हो लसो मौस करिए थे मौस, समझ रहे, जो सब में हो क्या होता है मौस, और जो सबसे अधिक बार हो, जो सबसे अधिक बार हो उसका गुना क्या होगा लॉस। अच्छा, यहाँ से हम लॉस भी निकाल सकते हैं, यहाँ से लॉस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कौन प्रकार की बात है। लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, ई पर खाली के प्रयोग कर ले। लॉस निकालने के लिए क्या करना, जो सबसे अधिक बार आया हो, इसमें क्या क्या अंक है, एक है, एगो है 2, एगो है 3, एगो है 5, ये 3 होंगे ना, 5 एगो नहीं, 5 एगो नहीं, 2 एगो होंगे, 2 और 3। तो सबसे अधिक बार 2 किसमें आया देख लीजिए, वैसे दिखने से लग रहा है इसमें सबसे अधिक बार 2 है, क्या वो है 6 बार, क्या बार है लिखिए 1 2 3 4 5 6।
और सबसे अधिक बार 3 कहाँ है? एक के को ए बे छैया, और कहीं है? नहीं है। अब देखिए, अब कते क्या करेगा? इसको गुना करेगा। गुना करने की जरूरत है? 6 गो के गुना के कहिया है बे कते, तो डायरेक्टिव हर न 64 देख की रहल छिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 13, अच्छा 12, 6 त्रिक 1, सबसे आसान है। अब आपसे पूछ देगा कि लॉस और मौसा का अनुपात क्या है, तो इसी हिसाब से लॉस और मौसा को पूछा तो पहले लॉस लिखेंगे, बाद में मौसा लिखेंगे। पूछेगा मौसा और लॉस का अनुपात क्या होगा, तो पहले मौसा लिखेंगे, बाद में लॉस लिखेंगे, काट कर निकाल देंगे, हो गया आपका ये तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जोर से बोलो। तीसरा चैप्टर आपका ये क्या हो गया? खत्म हुआ। अब आगे का चैप्टर देखिए। हल्ला बिल्कुल नहीं करना है, हल्ला बिल्कुल ही क्या करना है? नहीं करना है। गिनती हो गया, क्या चैप्टर ले? तीसरा ना, और कितना होगा? चौथा। ऐसा कैसा होगा? चौथा। अच्छा, ठीक संबंधी जानकारी है। चलिए, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह भी चैप्टर आपके लिए बहुत 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 इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखियो, यो आला बहुते जरूरत छे। अब एकरा ध्यान से देखियो, आके याद रखे के छे, की करे के छे? याद रखे के चिन्ह संबंधी जानकारी पूरा। अगर मैथ में अगर कहीं पर किसी चिन्ह का प्रयोग होता है तो इसी सब चिन्ह का प्रयोग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज है तो यही सब है। इसी का जोड़ घटा गुना भाग किसी भी लेवल का, दुनिया का किसी भी, चाहे पीएचडी लेवल का आप सवाल काहे नहीं बनाते हैं, उसमें आपको जोड़ घटा गुना भाग का काम करना ही होगा। और वह वहाँ का जो नियम काम करेगा वह यही से जाकर के नियम काम करता है। पहले चिन्ह देख लीजिए। जोड़ का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। घटाव का चिन्ह ऐसा होता है। गुना का चिन्ह ऐसा होता है। भाग का चिन्ह है नहीं हो, छोटी कोष्ठ का चिन्ह ये ऐसे ऐसे ऐसा होता है, समझ रहे बात? मध्यम कोष्ठ का चिन्ह इस हिसाब का होता है। बड़ी कोष्ठ का चिन्ह ये वाला। बराबर का चिन्ह ये होता है। बराबर नहीं है उसका चिन्ह, मतलब दुगो ऐसे पार दीजिए, ऐसे काट दीजिए, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। अब जैसे कैसे 4 5 ये आपस में बराबर है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है? इस सब का तो प्रयोग अभी देखे लिए हैं, चिन्ह प्रयोग हम बताते ही चलते हैं। बराबर नहीं तक से ना, चल आगे देखो। अब कर रहा है समांतर का चिन्ह, ये होता है किसका चिन्ह? समांतर का। जैसे देखिए, एगो आप यहीं पर देख लीजिए ना, एगो ये लाइन है ना, और एगो ई वाला लाइन है। ई लाइन को कितनो दूरी तक ले जाएगा, हमारे सोने ऊपर में लिखल से वाला समझ लिखा, कितनो दूरी लेकर जाएगी तो ये लाइन कभी आपस में नहीं काटेगा। इसी को हम लोग कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर ऐसे लाइन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर का दूरी बीच में है ना, तो ये आपस में कभी नहीं कटेगा। जैसे रेल का पटरी, कुछ तो टेढ़ो टाट रही है, मतलब घूमे लेकिन समांतर कभी, रेल का पटरी भी आपस में कभी एक दूसरे को नहीं करता है। समझ रहे बात? वो क्या हो जाएगा? समांतर। और समांतर का चिन्ह कैसा होता है? आप लोग देखे कि नहीं देखे? हाँ देख लिए हैं कैसा होता है? इस हिसाब का होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे ना, तो ए बी ऐसे समांतर, सी डी ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब हो जाता है कि रेखा ए बी और रेखा सी डी, रेखा ए बी सी डी का क्या है? समांतर है। या रेखा सी डी ए बी का क्या है? समांतर है। यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कोण, किसका प्रयोग? कोण का। इस हिसाब से कोण का प्रयोग होता है। त्रिभुज का प्रयोग ध्यान से देखिए, हेने वाला होते, समझ ली? त्रिभुज। कोण का प्रयोग जैसे अब लिखा, यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, ए बी सी। यहाँ पर हम पहले कोण देंगे, कोण ए बी सी, इसका मतलब कोण बी का मान 90। समझ रहे बात? त्रिभुज, अब बार बार कितना बार लिखेगा? त्रिभुज त्रिभुज। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट लिखिए त्रिभुज ए बी सी। आप त्रिभुज का सिंबल पा दीजिए, हो गया त्रिभुज का सिंबल। ये वृत्त है। वृत्त इस प्रकार का होता है। वृत्त का संकेत भी ऐसा ही होता है। लंब, लंब का संकेत, लंब मतलब 90 डिग्री। कोई ऐसे रेखा दिया गया है, यहाँ पर इस हिसाब से कर दिया है, और या कह दिया कि लंब है, तो यहाँ पर कितना का कोण बनेगा? 90 का। यहाँ पर कितना कोण बनेगा? 90 का। याद रखिएगा। और लंब का सिंबल इस हिसाब का होता है। रूट, रूट ये है, और इसका मान होता है 1/2।
रूट का मान कितना होता है? पावर में 1/2। पावर में कितना? 1/2। अगर कहीं पर लिखा है √3, इसका मतलब अगले 3 के पावर में 1/2। यहाँ पर नहीं कुछ, तो यहाँ पर कितना रहता है? 2 रहता है। क्या कितना रहता है? 2 रहता है। याद रखिएगा, ये रूट का ऐसे लिखा जाता है इस तरह से, समझ रहे बात। और इसका मान होता है पावर में 1/2। वर्ग, ध्यान से देखिए, वर्ग का सिंबल क्या होता है? चौकुटवा वाला। जानवे करते हैं। आयत का सिंबल ये वाला होता है। इंच को अब हर जगह इंच 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 ऐसे कैसे लिखते रहिएगा। इससे अच्छा कि डायरेक्ट अगर आपको लिखना है 5 फुट 4 इंच, डबल मार दीजिए। इसको कहते हैं इंच। क्या कहते हैं? इंच। इसको कहते हैं फुट। इसको क्या कहते हैं? फुट। समझ रहे बात। ये इंच का सिंबल है, ये अनुपात का सिंबल है। अनुपात मतलब बट्टा ही होता है। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा ही होता है। और अनुपात में सबसे छोटे, जैसे लिखा है 16/20। समझ ली बात। इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/20। भागा मतलब बट्टा होता है। अब अभी अनुपात के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको काटना होगा। 4 चौका 16, 4 5 20। जब नहीं करते अंतिम में, अब नहीं कटने वाला है, तब हो जाएगा ये अनुपात के रूप में 4:5। इसको कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। समझ गए। फुट का प्रयोग बता ही दिया अभी यहाँ पर जस्ट 5 फुट 4 इंच। अब आगे देख लीजिए। वाह, क्या लाइन कटा है। नहीं, कहाँ गया अनुपात? अनुपात हो गया, फुट हो गया। अब आगे देखिए, आगे है पाई। आगे क्या है? आगे क्या है? पाई। पाई का प्रयोग हम लोग जब खास करके जब वृत्त से संबंधित समस्याओं को देखते हैं तब प्रयोग होता है। पाई का मान याद रखिएगा। ये पाई ऐसे भी आप लिख सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। 3.14 इसी का भाग देकर के 7 से भाग दीजिएगा। 22 में 7 या 21, 1.07 307 चौका 28। यही मान यहाँ पर हम लोग भरते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 3.14 आप भाग देकर के भी मान निकाल सकते हैं। ये सब मान याद करने वाला है नहीं। अनंत का सिंबल, किसका सिंबल? अनंत। अगर मतलब कभी खत्म नहीं होता है, इसका मतलब ये सुतलाट। कैसा? सुतलाट। उंगली लग गया है 8 को, खड़े होते हुए क्या हो गया? सो गया है। रेखा कोष्ठ। कौन कोष्ठ? रेखा कोष्ठ। जब आप लोग लिखते होंगे तो याद होगा 4/5 यहाँ दे दिया इस तरह से डायरेक्ट। इसको कहते हैं हम लोग रेखा कोष्ठ। बड़ी खतरनाक होता है। सबसे पहले इसी का क्रिया करना होता है। अगर ये कोष्ठ नहीं रहे तो पहले किसका होगा? अगर कोष्ठ के अंदर होगा, सब कोष्ठ के अंदर आप लोग जो पढ़ेंगे तो याद है ना, क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले रेखिया को देखो, फिर छोटकी को देखो। याद है, याद है। और दूसरा कई सारा प्रोसेस, कई सारा गीत सब हम लोग देखे हैं ना। जब पोस्ट पर जाएंगे तो हम लोग गीत सब का प्रयोग करेंगे। ये है प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिशत। इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100, 1/100। ऐसे याद रखना। समझ रहे बात। प्रतिशत का ये सिंबल है। समझ रहे हैं? प्रतिशत का ये क्या है? सिंबल है, संकेत है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब हिंदी आप लोग प्रयोग करते होंगे तो हिंदी में आप लोग देखते होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। @ ये हम लोग जब आप लोग कंप्यूटर से संबंधित जीमेल मेल बनाते होंगे वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तरह के लिखल रहता है। आप लोग सोचते होंगे क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या कहते हैं? @ इसको कहते हैं रुपया, या रुपया का सिंबल ऐसे भी होता है। समझ रहे हैं? तो ये चलते। चूंकि इसमें चूंकि और इसलिए बहुत अंतर होता है। याद रखिएगा, चूंकि में क्या होगा? 2 गो गुण का ऊपर। क्या गो गुण का ऊपर? 1 गो गुण का नीचा। एकरा कहे चूंकि। इसे क्या कहेंगे? चूंकि। 1 गो गुण का नीचा, 2 गो गुण का 1 गो गुण का ऊपर, 2 गो गुण का नीचा। एकरा कैसे? इसलिए या इसीलिए, जो कहना है करिएगा। समझ रहे? ये है चूंकि, ये है इसलिए। समानुपात। अनुपात के बड़का भाईजी के नाम है समानुपात। जब 2 चीज आपस में बराबर हो जाता है तब कंडीशन इसका प्रयोग है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या ऐसे 2/4 या यहीं पर लिखा है 4/8। समझ रहे बात? समझ रहे हैं? या इसको आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते, इसको काटिएगा तो वही हो जाएगा 2/4 समानुपात 4/8।
अब देखिए कहा ऐसे लिख दिए सब आपस में बराबर है। इसको काटिएगा, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8। देखिए तो 1:2, 1:2 नहीं हो गया, समझ रहे हैं। तो जब ई दोनों आपस ई अनुपात अगले वाला अनुपात से आपस में बराबर हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात। समानुपात मतलब बराबर भी होता है एक तरह से, याद रखिएगा। समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर। समानुपात मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। 4 को गुण का एकर मतलब कथी होय छे, बराबर। इसका मतलब हम लोग बराबर का भी प्रयोग करते हैं जब सवाल बनाते हैं तब, अभी नहीं। डिग्री क्या होता है, डिग्री। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कोण के। कहाँ होता है इसका प्रयोग, कोण में। कहाँ होता है, डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है, कोण में। 90 यहाँ पर लिखते हैं डिग्री, 85 यहाँ पर लिखते हैं डिग्री। समझ रहे हैं, ये डिग्री का प्रयोग है। बड़ा या बराबर क्या है, बड़ा या बराबर। ये बात भी एकदम याद रखा कीजिए, बड़ी गलती होता रहता है। बड़ा या बराबर, बड़ा या, जैसे 6 है 5 है तो कौन बड़ा है रे, 6। तो यहाँ पर ये 3 देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 देंगे। ये क्या है, ये बड़ा का सिंबल है। किसका है, बड़ा का। समझ रहे हैं, ये क्या है, बड़ा का। सवाल में बनाते वक्त ए बराबर मतलब ए बराबर मान है, उल्टा है कि उल्टा है, हाँ सही है, सही है, ठीक है। अगर ए बराबर मान, कभी वाला ऐसा हो जाता है कि जैसे आप लोग अभी आप लोग को ये नहीं पता होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रायिकता सब ना, तो वहां होता है प्रायिकता का मान 0 से क्या होता है हमेशा, नहीं, हाँ 0 से क्या होगा, 0 से लेकर 1 पीई हो प्रायिकता, ऐसा होता है प्रायिकता का मान। इसका मतलब हो गया 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर जाकर हम लोग सबका प्रयोग करते हैं, आगे जाकर आप लोग देख लीजिए। एगो थीटा, एगो क्या होता है, थीटा। छिट्टा नहीं, थीटा, थीटा क्या होता है, जोर से बोलिए, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जोर से बोलो, क्या होता है, हाँ थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा। फिर से बोलिए, क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, हाँ भूल मत जाना। आप क्या हुआ, हल्ला नहीं करिए। आप ध्यान से देखो, ये हो गया आप लोग का खत्म, और अगला चैप्टर के लिए आ गया है गीत। इस चीज संबंधित ही गीत है। इस गीत को हम लोग देखने के बाद इस चैप्टर को आज यहाँ रोकेंगे, अगले दिन अगले चैप्टर को लेंगे। चलिए इस गीत को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। कर आए गणित बनाने से पहले कुछ गणित संबंधित कैसे हम लोग गीत लेते हैं। कर आए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटा कितनो प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितनो प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घूमना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घूमना ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जिस बच्चों को प्लस माइनस का ज्ञान न हो उसे गणित बनाना ना चाहिए, जिस बच्चों को प्लस माइनस का ज्ञान न हो उसे गणित बनाना ना चाहिए। जगह जगह वह फंस जाएगा जहाँ तहाँ वह लसक जाएगा, गणित से मन उसका उब जाएगा, गणित से लगाव हट जाएगा, गणित से मन उसका उब जाएगा, गणित से लगाव हट जाएगा। अब जिस बच्चा को प्लस माइनस का जानकारी नहीं है, गुना भाग का जानकारी नहीं है, गणित बनाने के लिए बैठ जाएगा और गणित नहीं बनेगा तो बिना मतलब में
छेले दिक्कत ओकरा में गणित तो सब दूरी बना लेते, लगेगा उसको कि गणित है ही नहीं मेरे लिए बना हुआ, वो दूरी बना लेगा। इससे अच्छा है जिसको नहीं होता है उसको गणित को छूना ही नहीं चाहिए। पहले जोड़ घटाव बढ़िया से सीख ये सब, इसके बाद क्या करना है, गणित को छूना है। इससे पहले छुएगा तो पक जाइएगा आप लोग, समझ रहे बात, क्या हो जाइएगा, पक जाइएगा। आगे अच्छा एगो गीत आज और ले लेते हैं। ये जोड़ घटाव के जोड़ने का घटाने का नियम है, ये सब हम लोग फिर विस्तार से देखेंगे। बोलिए एक बार, प्लस प्लस जुड़ता है, प्लस का चिन्ह उतरता है, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह उतरता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंकों का चिन्ह उतरता है। समझ रहे हैं, इस हिसाब से आप लोग को याद कराया जाएगा। एक गीत और है, तो शुरुआत में बेसिक में हम लोग पढ़े थे, चलिए। मम्मी हमरो पढ़ाई देगे, बोल हमर नवा लिखाई देगे, मम्मी हमरो पढ़ाई देगे, हमर नवा लिखाई देगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटेबोगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटेबोगे, मम्मी हमरो पढ़ाई देगे, हमर नवा लिखाई देगे, मम्मी हमरो पढ़ाई देगे, हमर नवा लिखाई देगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटेबोगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटेबोगे, पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटेबोगे। चलिए तो गरीबी बाद में मिटेगा, पहले हमारा सवाल बना के आइए, समझ ली बात, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस कर रहे हैं। ए भाई ऊपर जो ना तू, आप जैसे लगे चले जाओ प्लीज, ये ना बात है ना, हाँ तो ना कर ऊपर ना। ये आपको लोगों का होमवर्क हुआ, क्या है यह होमवर्क, ध्यान से देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, कैसे जाएगा ऊपर, एक काम करते हैं बड़ा करके ले लेते हैं, समझ रहे हैं। ये नीचे में कुछ है और देखिए एक तो ये ऊपर वाला हो गया, समझ रहे हैं। इस तरफ के शब्द में दिया हुआ है, इस तरफ क्या क्या है, चिन्ह दिया हुआ है, आपको क्या करना है, मिलान करना है, समझ रहे हैं। तो मिलान आप ऐसे क्या करेंगे, इससे अच्छा नियम यही है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप एक दूसरे लिख लीजिएगा, क्या करिएगा, एक दूसरे आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा और आराम से इस चिन्ह को भरने का कोशिश करिएगा, आराम से। कैसे करना है, आराम से, समझ रहे बात। यहीं पर आपके पास है तो यहीं पर, नहीं तो आप लिख लीजिएगा। एक में पहले लिख लिया 1 2 3 4, एक में क्या है, जोड़, तो जोड़ को क्या करना, आगे में जोड़ का चिन्ह भरना है। 2 में क्या है, घटाव, तो घटाव का चिन्ह। 3 में क्या है, गुना, तो गुना का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे, समझ रहे, इस हिसाब से करना है। पूरा इधर का कर लेना है, फिर तब इसको करना है। अब इसको भी वैसे ही करना है। ए में क्या है, इस तरह से पारा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, रूट, तो लिखना है। बी में क्या है, छोटी कोष्ठ, इसको क्या लिखना है, छोटी कोष्ठ, समझ रहे हैं। सी में क्या है, इस तरह से है, आपको पढ़ना भी हो जाएगा और सीख भी जाएगा, क्या है
बड़ी खोज। आपको होता है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लो मेरा पाए। ई को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? इस हिसाब से प्रैक्टिस करना। पहले इधर प्रैक्टिस कर लेना है, फिर इस तरफ क्या करना है? प्रैक्टिस करना। आज का होमवर्क ये हुआ। गीत को याद करके आएंगे। क्या करेंगे? गीत को याद करके आएंगे। नहीं तो मम्मी को बोलेंगे मम्मी हमरा छोड़ा देंगे, ऐसे फिर गीत लिखेंगे। अब पढ़ने छोड़े वो तो राड़ी से फिर तब होगा क्या? कितना मम्मी हमरा छोड़ा देंगे, हमर पढ़ने छोड़ा देंगे, ने पढ़बो नहीं लिखबो हम तो खाली भैंसी चरेबो। समझ रहे हैं? इसी हिसाब से फिर आप लोग पर गीत लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? आप फिर भैंसी चरे वाला गीत लिखा कर ये वायरल करो तो, इसलिए नहीं तो चुपचाप बना के अलग करके। ठीक है, आज के लिए हम लोग मैथ में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कल। समझ रहे हैं? बुस्कंडा सब समझ गया?